बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग की इस क्लास के अंदर हम सीख रहे थे कि कैनवा के अंदर हम अपना ऐड कैसे बना सकते हैं। उसमें हमने सीखा कि उर्दू कैसे लिख सकते हैं। उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज हम उसमें सीखेंगे कि बने बनाए डिज़ाइन जिसमें कोई लेटर हेड हो, कोई आपका सीवी हो, किस तरह की कोई चीज़ अगर आपको बनानी पड़े या सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी पड़े तो आप उसको लेके कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम आज आपको बताएँगे कि अगर आपको टेक्स्ट कर्व में लिखना हो, किसी भी तरीके से सर्कल में लिखना हो, कर्व में लिखना हो, तो वो कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो भी बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब चलते हैं सीधा हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैनवा में कैसे मुमकिन हैं। तो यहाँ आपके सामने थोड़ी ही देर में कंप्यूटर पर कैनवा की होम स्क्रीन नमूदार होगी, ये वाली। और इस वक़्त हम यहाँ पर लॉगिन कर चुके हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको कुछ भी सर्च करना हो, मिसाल के तौर पे आपको कोई पोस्ट बनानी है इंस्टाग्राम की या फ़ेसबुक की, तो आप यहाँ लिखेंगे इंस्टाग्राम पोस्ट। तो आपके सामने बनी-बनाई पोस्ट आ जाएँगी बेशुमार और उस साइज़ की आएँगी जिस साइज़ की ज़रूरत होती है, ये देखें। बेशुमार बनी-बनाई, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है और उसमें अपने मुताबिक तब्दीलियाँ करके आपने उसको यूज़ कर लेना है। अगर आप चाहते हैं फ़ेसबुक की पोस्ट, तो यहाँ पर ऊपर आपने लिखना है फ़ेसबुक पोस्ट। नॉर्मली यही 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फ़ेसबुक पोस्ट, तो ये देखें फ़ेसबुक की साइज़ की पोस्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो ये इसमें से भी आप जो बेहतर समझें, जो आपको बेहतर लगे, आप उसको तब्दील कर सकें। बेशुमार डिज़ाइन है, ख़त्म नहीं होंगे, जितने मर्ज़ी बनाते जाएँ, सिर्फ़ 2-2 4-4 मिनट का काम है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देंगी। मिसाल के तौर पे लेटर हेड, क्योंकि कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसका लेटर हेड नहीं होता। तो यहाँ बने-बनाए आप देखेंगे तो बेशुमार लेटर हेड हैं, ये देखिए। आपने सिंपल कोई भी एक लेटर हेड पकड़ना है और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ करके आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। ये देखें लेटर हेड बना हुआ है, ये देखें। अगर आपने इन फ्यूचर क्लाइंट को कोई कोटेशन देनी हो तो ज़ाहिर है आप अपने लेटर हेड पे देंगे। इसी तरह अगर आप बिज़नेस कार्ड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अंदर बिज़नेस कार्ड भी होते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो यहाँ रिज़्यूमे लिखें, तो यहाँ प्रोफ़ेशनल किस्म के बने-बनाए सीवी आपके पास आ जाएँगे, ये देखें। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा उसको सर्च करने में। तो बने-बनाए सीवी यहाँ पर आपको मौजूद मिलेंगे, ये देखें। बहुत ही प्रोफ़ेशनल किस्म के सीवी बने होते हैं। ये आप कोई भी एक लेके वहाँ सिर्फ़ अपनी तस्वीर बदलें, अपना नाम बदलें और बस काम हो गया, ठीक है? आप किसी एक पर क्लिक करेंगे, सिंपल अपनी चीज़ें बदलेंगे और देखें ये कितना बना-बनाया डिज़ाइन अच्छे हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इस पर आपके सामने मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ इसको हम जल्दी से चेंज करेंगे ताकि आपको टाइम ना लगे। ये देखिए अभी लोड हो जाएगा आपके सामने, ये देखिए प्रोफेशनल बना हुआ, कितना सारी सेटिंग हुई हुई है उसमें। उसमें आपका एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ है कितना है, एजुकेशन भी लिखी हुई है। सिर्फ आपने डिग्री का नाम बदलना है, सन बदलना है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसके बाद यहाँ नाम बदलना है, जैसे मैं जल्दी जल्दी यहाँ बदल देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मुझे अपना नाम लिखना है तो मैं अपना नाम लिख दूंगा और जो मेरा डेजिग्नेशन है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, जो नाम, ईमेल, आपका एड्रेस, सारा कुछ यहाँ। तो चंद मिनट का काम है। तस्वीर बदलनी हो तो आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिटैच इमेज पे क्लिक कर देना है। ये इमेज अलहदा हो जाएगा, इसको आप डिलीट कर दें। आपने अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड्स पे आपने अपना इमेज जो है वो अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पर बेशुमार देखें, फ़र्ज़ करें मेरी ये तस्वीर है, आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये तस्वीर आ गई है, इसको इसके अंदर रख दें। ये देखें, डबल क्लिक करके आप इसको बड़ा-छोटा कर सकते हैं। डबल क्लिक करें तो ये आपका यहाँ इस तरह आ जाएगा, इसको आप बड़ा-छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखें। तो आपका सीवी इस तरह प्रोफ़ेशनल लेवल का सीवी जो है, वो तैयार हो सकता है, चंद मिनट का काम है। और अगर आप खुद डिज़ाइन करना है, वो भी कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, ये देखें। ये इसको छोटा-बड़ा कुछ भी करके आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैं छोड़ता हूँ जी, ख़त्म करता हूँ। बहरहाल यहाँ वापस आते हैं। अब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो आप सोच सकते हैं, वो आपको यहाँ बनी-बनाई मिल जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं आपको यहाँ क कहता है कि यूट्यूब पर रील्स बनानी है, तो यहाँ यूट्यूब रील्स लिखें या यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, ख़ैर रील्स भी ठीक है। तो ये बनी-बनाई बेशुमार रील्स हैं, बेशुमार वीडियोज़ हैं, ठीक है? आप किसी को भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी ही देर बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगी।
और यहाँ कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करें। थोड़ा टाइम ज़ाहिर है लगता है यहाँ पे, क्योंकि बाज़ को तो नेट का कनेक्शन जो है उसकी स्पीड पर इसका सारा इन्हिसार होता है। तो ये देखें, ये आ चुकी है। अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहें, ये 6 सेकंड की है। यहाँ ऊपर देखें टाइम लिखा होता है, टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें, आप इसको बढ़ा सकते हैं टाइम को। ये टाइमिंग जो है 6 सेकंड की बजाय फ़र्ज़ करें मैं इसको 8 सेकंड या 8.5 सेकंड कर सकता हूँ, तो ये देखें ये बढ़ सकता है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। नीचे भी प्ले बटन बना होता है, ऊपर भी बना होता है। ये देखें आपके सामने ये चीज़, ये देखें एनिमेशन है ज़बरदस्त किस्म की, तस्वीरें बदल रही हैं। ये देखें एनिमेट हो रही हैं चीज़ें, और उसके बाद एक स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन। ठीक है, ये देखें। और इसको आप एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पे लगा सकते हैं आप। इससे अर्निंग भी हो सकती है। जैसे वीडियोस बनानी होती हैं, अपने चैनल का नाम लिखें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये आप शॉर्ट्स बना के यूट्यूब पे लगा सकते हैं, टिकटॉक पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ कहीं मर्जी इस्तेमाल करें, कोई कॉपीराइट इसमें नहीं आएगा। सिर्फ आप इसमें नाम शाम अपना चेंज कर लें। और इसके नीचे म्यूज़िक भी लग सकता है, और इसके अंदर म्यूज़िक भी होता है। जैसे फर्ज करें ये म्यूज़िक के बगैर है, अगर हम इसमें म्यूज़िक डालना चाहें तो ऊपर यहाँ पर आपने बेशक म्यूज़िक ही लिख दें। तो यहाँ कैनवा के पास भी बेशुमार म्यूज़िक है। यहाँ म्यूज़िक नोट्स हैं, सॉन्ग्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइव म्यूज़िक है बेशुमार। यहाँ देखें गिटार है, म्यूज़िक यूट्यूब है, कुछ भी आप ले लें। और बल्कि आप एलिमेंट्स में जाके करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ म्यूज़िक लिखें, तो यहाँ आपके पास ये देखें फोटोज़ हैं, ग्राफिक्स हैं, शेप्स हैं। तो ये ऑडियो भी है, ऑडियो पे क्लिक कर दें। ये बेशुमार ऑडियोज़ हैं। किसी पर भी आप क्लिक करके पहले उसको प्ले करके देख लें। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगी, और उसके बाद आपको ये प्ले करके ये आपको आवाज़ आ रही होगी। आपने सिंपल ये करना है कि जो आपको पसंद है उसको ड्रैग करके ये नीचे वाली पट्टी के बिल्कुल नीचे रख देना है। ये देखें, ये नीचे रख दिया, ये देखें। तो ये देखें ये म्यूजिक अब इसके लग गया। अब इसको प्ले करके अगर देखें, हम थोड़ा सा इसको चेंज भी कर देते हैं। 2022 की जगह 2000 हम 24 कर देते हैं। बेस्ट फ़ोन 2024, और इसमें जाके हम क्या करते हैं, फॉरगेट प्रो मैक्स फ़ोन, चलो यही लिखा रहने दें। और यहाँ पर मैं अपने चैनल का फ़र्ज़ करें नाम लिख देता हूँ, सब्सक्राइब माई चैनल, और यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ फ़र्ज़ करें। ले जी, अब वीडियो तैयार है। अब इसको हम एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। अच्छा, ये साउंड फाइल जो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं इस तरह करके ना। अब इसको प्ले करते हैं जी एक दफ़ा। ये 6-6 सेकंड की 3 है, हम इसको प्ले करते हैं। तो ये देखिए वीडियोस के पीछे आप आराम से अपनी आवाज़ जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरह जी आप अपलोड कर सकते हैं अपनी ऑडियो भी, अपलोड्स पे क्लिक करके। और यहाँ पर ये जो देखिए नीचे ऑडियो जो है, इस पे क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हैं फाइल। एक काम आप और भी कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिकॉर्ड यूर सेल्फ। अगर आप यहाँ पर पीछे रख के अगर मैं कहूँ रिकॉर्ड यूर सेल्फ, इस पे क्लिक करते हैं। अब मेरा माइक्रोफोन जो है वो यूज़ हो रहा है क्लास में, मुझे नहीं पता इसमें वो रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा, ट्राई करते हैं। वैसे तो करेगा, लेकिन अगर माइक्रोफोन किसी और एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रहा है तो बाज़ का प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो यहाँ करके खैर देख लेते हैं। रिकॉर्ड यूर सेल्फ, मैं इस पर कुछ करता हूँ। ये बेस्ट फ़ोन है। ये देखिए अलाउ परमिशन टू गेट द, ये परमिशन मांग रहा है। ठीक है, अलाउ कर देते हैं इसको। चलें, और यहाँ अब रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। जो जो हम बोल रहे हैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता जाएगा। और ये बेस्ट फ़ोन है जी, ये 2024 का। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी। और अभी बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये नेट पे स्पीड पे भी होता है सारा सिस्टम। तो देखते हैं। और बहरहाल जी, ये बहरहाल हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो इस वक्त चल रही है। तो ये ऊपर जो कर रहा है, जब हमें लगे कि बस काफ़ी है तो इसके बाद हम सिंपल यहाँ एग्जिट स्टूडियो पे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये आवाज़ शायद रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि हमारा माइक्रोफोन कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ऊपर बटन है लेफ़्ट साइड पे टॉप पे एग्जिट स्टूडियो, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो ऑडियो मिलेगी। अगर वो रिकॉर्ड हो जाती तो वो यहाँ नीचे आ जानी थी, वो शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो इसलिए बारह तरीका आपको पता लग गया, आप अपनी आवाज़ जो है वो इसके पीछे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अक्सर लोग
जो कुछ भी आप बोल कर किसी डॉक्यूमेंट्री के पीछे आवाज़ लगाना चाहें तो वो यहाँ से आसानी के साथ लग सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको करते हैं जी बंद, बहरहाल डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें। तो इसको डाउनलोड करेंगे, ये वीडियो आपके पास होगी। इसको मैं बंद करता हूँ। एक चीज़ जो और आपको सिखानी है मुझे आज, तो यहाँ कुछ भी ढूंढ लें और तरीकाकार इस्तेमाल करने का सेम है। तो यहाँ मैं करता हूँ क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक, और यहाँ कस्टम साइज़, और यहाँ से बना बनाया साइज़ जो है वो हम लेंगे कुछ, यहाँ पे आ जाता है। ये वाला मैं प्रेजेंटेशन का साइज़ ले लेता हूँ। अब देखें जी, बाज़ औक़ात होता है कि हमें कोई रिबन लगाना पड़ता है, कुछ चीज़ जो कर्व में होती है, और आप अपने टेक्स्ट को कर्व कैसे कर सकते हैं, आज हमने ये भी देखना है। अभी ये लोड हो जाए पूरा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने टेक्स्ट को कर्व कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा नेट की वजह से। और बस ये चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी नेट के साथ चूँकि मुंसलिक होती हैं, तो बाज़ औक़ात हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ता है। तो ये बस कैनवस आपके सामने आ चुका है, और लेफ़्ट साइड पे इसके टूल्स जो हैं वो भी डाउनलोड हो रहे हैं, वो यूज़ हो जाएंगे। तो इसमें से हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट को कर्व करने का तरीका, और सर्कल में भी लिखने का तरीका हम आज ही सीखेंगे कि उसको सर्कल में कैसे कर सकते हैं। इसको मैं बंद करके दोबारा कर रहा हूँ जी यहाँ पर, ताकि शायद जल्दी अपलोड हो जाए। ये देखें जी, ये हो गया है। और डिज़ाइन भी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब तक टूल्स नहीं आएंगे हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, यहाँ अगर आप अपने बिल्कुल राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो ये एक स्टार से बने होते हैं। ये कैनवा असिस्टेंट कहलाता है, और मैजिक टूल भी कहलाता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दें तो यहाँ खुद ब खुद चीज़ें बन भी जाती हैं। जैसे कुछ टेक्स्ट ऐड करवाना चाहते हैं, कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। एनी हो, अगर आप इसकी कोई बैकग्राउंड लगाना चाहें लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते तो वैसे छोड़ दें। तो मैं फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर कोई बैकग्राउंड लगा देता हूँ किसी चीज़ की। चलें, ये मैंने बैकग्राउंड ऐड कर दी है। अब मुझे यहाँ टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब टेक्स्ट हम इस पे क्लिक करते हैं हेडिंग पे, और हेडिंग पे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, एग्लो कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मैंने लिख दिया है, एग्लो कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसको कर्व कैसे करना है? कर्व करने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर देखें इफेक्ट्स लिखा हुआ है, आपने एक दफ़ा इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, और यहाँ नीचे सबसे नीचे आपको नज़र आएगा शेप। शेप में एक है नन, और एक है कर्व। कर्व पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका कर्व हो चुका है टेक्स्ट। ये देखें, बाज़ औक़ात आपको सर्टिफिकेट्स के लिए इस अंदाज में चीज़ों को लिखना पड़ता है, और इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो स्क्रीन पर नज़र आए। अब इसका और क्या काम है, इसको कर्व को आप नीचे देखें, कर्व के नीचे ना एक और यहाँ सर्कल सा, इसका मतलब ये है कि आप इसको जितना मर्जी कर्व को ये देखें नीचे की तरफ ले जाएं, बिल्कुल आप सर्कल में भी ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। जैसे आप वो एक स्टैंप नहीं बनाते, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर आप कर्व को कम करना चाहें तो ये कर्व को कम भी कर सकते हैं, ये देखें, जितना भी। और साइज आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें। सिर्फ ऐसे ही नहीं, अगर आप इस कर्व को पीछे की तरफ लेते जाएंगे तो एक वक्त आएगा ये सीधा हो जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा ये नीचे की तरफ कर्व होना शुरू हो जाएगा। मैं पहले यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पर नजर आए। तो ये देखें, अगर इसको माइनस में ले जाते हैं तो ये नीचे की तरफ कर्व होना शुरू हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप इस तरफ कर्व कर लें, आप इस तरफ कर्व कर लें, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। अब ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? फर्ज करते हैं एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में आप यहाँ लिखते हैं रिबन, तो बहुत सारे यहाँ रिबन्स आते हैं। ठीक है, ये देखें, जो आप अपने यहाँ देखें बेशुमार ड्राइंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बेशुमार रिबन आएंगे, और मैं कुछ देखता हूँ ऐसा रिबन जिसमें थोड़ा कर्व हो, बाज़ औक़ात हमें वो इस्तेमाल करने पड़ जाते हैं। यहाँ थोड़ा लोड होने दें जी। चलें, ये एक रिबन है, अब इसको ले लेते हैं। अब यहाँ अगर ये रिबन आप इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ जी, और टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट में कुछ यहाँ लिखता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है जी।
अब पाकिस्तान मैंने लिख दिया है, इसका कलर मैं यहाँ से कुछ चेंज करता हूँ। यहाँ से कोई, चलो मैं रेडिश कलर कर देता हूँ, या कोई भी, बहरहाल आपकी मर्जी है, रेड ही सही है। अब मैं अगर इसको इस रिबन पर लिखने रखूंगा ना, ये देखें कितना वो अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़, क्योंकि ये रिबन थोड़ा टेढ़ा है और ये पाकिस्तान जो है ये सीधा है। अब यहाँ पर वो कर्व का मसला इस आपका सॉल्व होगा। इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, कर्व पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस कर्व को हम सेट करेंगे, ये देखें जिस किस्म का आपका रिबन है उस किस्म का आप इसको कर्व को सेट करिए। यहाँ पे सही लग रहा है। और इसके अलावा इसमें अगर इसको दूर के नज़दीक करने हो लेटर्स, तो ये ऊपर ही एक स्पेसिंग का ऑप्शन है, ये लेटर स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन है, ये देखें। आप इसको फैला सकते हैं, ये देखें, कम भी कर सकते हैं, किसी वजह से करना हो तो फैला भी सकते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं और कर्व की मदद से आप इसको जितना मर्जी सीधा उल्टा दाएं बाएं जहाँ मर्जी, आप देखें वो एक रिबन के अंदर आपको एडजस्ट किया हुआ मिलेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को, टेक्स्ट को अपने हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के जो इफेक्ट्स दे सकते हैं। और कर्व अगर किसी वजह से ख़त्म करनी हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इफेक्ट्स पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो कर्व के साथ है नन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी कर्व जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से कर लें। और तकरीबन हमने तमाम मेजर एलिमेंट्स जो हैं कैनवा के वो पढ़ लिए हैं। उसमें वीडियोस को एडिट करना, फ़ोटो को एडिट करना, उसमें एलिमेंट्स लगाना, टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट्स लगाना, ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो में से आपने कुछ नया सीखा है और आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।